केरल में 2 चरण में हुए 1199 स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती की जा रही है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की गई, फिर ईवीएम के जरिए डाले गए मतों की गिनती शुरू हुई। मतगणना 244 केंद्रों और 14 जिलाधिकारी कार्यालयों में जारी है। तिरुवनंतपुरम, पलक्कड़ और वडाकारा सहित कुछ मतगणना केंद्रों पर बूथ एजेंट और उम्मीदवारों को प्रवेश देने को लेकर कुछ समस्याएं सामने आई, लेकिन वोटों की गिनती में रुकावट नहीं देखी गई है। निकाय नतीजों से केरल में 226 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों और गठबंधन के प्रचार अभियान की दिशा तय होगी, तो वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर के क्षेत्र तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी 22 वार्डों में शुरुआती बढ़त बनाए हुए है, जबकि राज्य की सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट 16 वार्डों में और कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 11 वार्डों में आगे है। 101 वार्डों वाले तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में जीतने के लिए बहुमत का आंकड़ा 52 है। राज्य चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सुबह 9:45 बजे तक शुरुआती रुझानों में 17,337 ग्राम पंचायतों में से 157 में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यूडीएफ आगे चल रहा है, जबकि वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि एलडीएफ 129 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए 39 सीटों पर आगे है, जबकि 28 पर अन्य आगे है। शुरुआती रुझानों के अनुसार भाजपा कांग्रेस सांसद शशि थरूर के गढ़ में अपनी प्रबल दावेदारी साबित करती हुई नजर आ रही है। वहीं राज्य की 3,240 नगर पालिकाओं में से 420 में यूडीएफ आगे चल रही है। एनडीए 87 पर आगे है और अन्य में 98 सीटों पर आगे है। रिपोर्ट्स के अनुसार एलडीएफ का भरोसा है कि वो त्रिशूर को छोड़कर उन सभी कॉरपोरेशनों पर अपना कब्जा बनाए रखेगी। उसे उम्मीद है कि वो मलप्पुरम, वायनाड और एर्नाकुलम को छोड़कर सभी जिला पंचायतों पर भी कब्जा कर लेगी। वहीं यूडीएफ ने 3 कॉरपोरेशन एर्नाकुलम, त्रिशूर और कन्नूर के अलावा 6 जिला पंचायतों और 500 से ज्यादा ग्राम पंचायतें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसमें एर्नाकुलम, पथानमथिट्टा, वायनाड और मलप्पुरम के जिला पंचायतें शामिल हैं। बीजेपी के लिए निकाय चुनाव राज्य की जमीनी राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवा दल से जुड़े सूत्रों ने बताया कि उसे उम्मीद है कि वो तिरुवनंतपुरम और त्रिशूर कॉरपोरेशनों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। लोकसभा चुनावों में त्रिशूर जीतने के भरोसे के साथ है। बीजेपी पूरे राज्य की नगर पालिकाओं में अपनी उपस्थिति का महत्वपूर्ण विस्तार करने पर नजर गड़ाए हुए है। हालांकि आपको बता दें कि पहले चरण में 6 दिसंबर को 7 जिलों में मतदान हुआ था। कुल मतदान प्रतिशत 70.90 रहा। सबसे अधिक मतदान एर्नाकुलम जिले में 73.96% रहा। चुनाव के नतीजे 13 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। वहीं दूसरे और अंतिम चरण में 7 अन्य जिलों में त्रिशूर, पलक्कड़, कोझिकोड, मलप्पुरम, कन्नूर, वायनाड और कासरगोड में 11 दिसंबर को मतदान हुआ था। दूसरे चरण में 1.53 करोड़ से अधिक मतदाताओं 604 स्थानीय निकायों को 12,931 प्रतिनिधियों के लिए मतदान किया। इनमें ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम शामिल है। इस चरण में कुल 38,994 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। दूसरे चरण मतदान के लिए 18,274 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इनमें से 2,055 केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।